फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस, यह है क्लास 9 का चैप्टर 9। तो इस वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स जो हैं, सॉल्व एग्जाम्पल वो करेंगे। तो एग्जाम्पल 9.1, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में कहा है यहाँ तक कि एक 5 kg मास का एक ऑब्जेक्ट है जिस पर एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट करती है, लगती है 2 सेकेंड के लिए, जिससे उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, तो कितनी फोर्स लगी हमें ये फाइंड करना है। नाउ इफ़ द फोर्स वाज अप्लाइड ड्यूरिंग फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, तो अब 2 सेकेंड की जगह जो फोर्स लगी है वो 5 सेकेंड के लिए अगर लगी, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये हमसे पूछा है। तो देखिए फोर्स होती है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ए इज इक्वल टू, जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं, वी माइनस यू अपॉन टी। ए एक्सेलरेशन, वी हमारी फाइनल वेलोसिटी, यू हमारी इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम टेकन, ठीक है। तो फोर्स हो गई हमारे पास मास इनटू ए की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे, वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। ये हमारे फोर्स का फॉर्मूला हो गया। अगर हमें मास और एक्सेलरेशन दोनों दे रखे हैं तो हम डायरेक्टली ये निकाल सकते हैं। अगर हमें एक्सेलरेशन की जगह ये सब चीज़ें गिवन है तो हम एक ए निकालेंगे पहले, वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, फिर हम फोर्स निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। मास है 5 kg, ड्यूरेशन 2 सेकेंड, तो टाइम हमें गिवन है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए फोर्स लगी है। इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से ये है हमारी इनिशियल वेलोसिटी यू, यू से शो करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को 3 मीटर पर सेकेंड, और फोर्स लगने से 2 सेकेंड फोर्स लगने से उसकी वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो v यानी फाइनल वेलोसिटी होगी 7 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, यानी कि फोर्स, हमें कितनी फोर्स लगी है ये हमें फाइंड करना है। यहाँ तक पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू मास, मास केजी में होना चाहिए, केजी में ही गिवन है। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए, v है हमारे पास 7 माइनस u है हमारे पास 3, टाइम सेकेंड में, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो फोर्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 4 अपॉन 2, ये आ गया 2, और 5 इंटू 2 10। फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, तो हम n लिख देते हैं। तो कितनी फोर्स लगी है, 10 न्यूटन फोर्स लगी है उस ऑब्जेक्ट पर जिसका मास है 5 kg, जिससे उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो 3 मीटर पर सेकेंड थी, फोर्स लगने से वो कितनी हो गई, 7 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या बोला है, नाउ इफ़ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। जहाँ हमें टाइम 2 सेकेंड दे रखा था, अब यहाँ पर टाइम जो है वो 5 सेकेंड कर दिया, ठीक है। जो फोर्स है वो 2 सेकेंड की जगह 5 सेकेंड तक लगी है। व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल तो उतनी की उतनी रहेगी, फाइनल हमें निकालनी है। अब मास भी सेम ही रहेगा, है ना, मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ आ गई है, फोर्स की, फोर्स कितनी लगी थी, 10 न्यूटन, ये हमने यहाँ से निकाल लिया था। अब हम इसका यूज़ करते हुए अब v निकालेंगे कि अगर वो फोर्स 10 न्यूटन फोर्स जो है वो 2 सेकेंड की जगह 5 सेकेंड तक लगेगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखिए फॉर्मूला हम यही यूज़ करेंगे, F इज़ इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। अब हमारे पास फोर्स है 10, मास सेम 5 है, फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 3 है, और टाइम टेकन अब 5 हो गया है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल, v माइनस 3 को LHS में लिख लो, और ये वाला 10 जो है RHS में आ गया। तो v इज़ इक्वल टू
10 -3 इधर आके +3 हो गया, तो इज़ इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर वो फोर्स 2 की जगह 5 सेकेंड तक लगेगी, ड्यूरेशन अगर बढ़ गई है, तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो 7 की जगह 13 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square और a 4 kg mass at 2 meter per second square। एक ये केस है और एक ये केस है, दोनों में हमें बताना है कि किस में ज़्यादा फोर्स चाहिए। तो आप फर्स्ट केस में देखिए, जहाँ पे एक्सेलरेशन हमें दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास गिवन है 2 kg। तो इस केस में फोर्स को हमने लिख लिया F1। तो फोर्स हमारे पास क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 2 × 5 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, F1 फोर्स आ गई 10 न्यूटन। अब दूसरा केस लिख लीजिए, यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मास है ऑब्जेक्ट का 4 kg। तो यहाँ पे जो फोर्स आई उसको हमने दिखा दिया F2 से। तो फोर्स क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F2 आ गई 4 × 2 8 न्यूटन। ठीक है, तो किस में ज़्यादा है, F1 बड़ा है F2 से। तो 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स। या आप स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। एक मोटर कार जो है उसकी जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, वो है 108 किलोमीटर पर आवर, और 4 सेकेंड ब्रेक लगने के बाद 4 सेकेंड में वो स्टॉप हो जाती है। यानी कि कोई भी चीज़ जो चल रही है वो स्टॉप हो गई है, तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ़ इट्स मास अलोंग विद द पैसेंजर इज़ 1000 kg। तो हमें फोर्स बतानी है, कितनी फोर्स ब्रेक्स ने लगाई है मोटर कार पर, और जो मास है मोटर कार का पैसेंजर के साथ वो हमें दे रखा है 1000 kg। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये दे रखी है वेलोसिटी जिससे वो मोटर कार मूव कर रही थी, u 108 किलोमीटर पर आवर, ये हमें गिवन है। अब वो स्टॉप हो गई। ठीक है, तो फाइनल क्या होगी, 0। इतने टाइम में 4 सेकेंड में। अब हमें निकालना है फोर्स, और मास दे रखा है हमें 1000 kg। फोर्स हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये टाइम हमारा सेकंड में है, तो हम ये इनिशियल वेलोसिटी जो है u 108 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो कोई भी यूनिट जो किलोमीटर पर आवर में अगर हमारे पास वेलोसिटी है, उसको अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। आप याद रखेंगे चीज़, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। ठीक है, अब देखिए हम इसको बदल देंगे मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं ना, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करी, 18 6 108, तो u आ गया हमारे पास 6 5 30 मीटर पर सेकंड। ये हमने चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब हम फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। फोर्स इज इक्वल टू मास ब्रैकेट में v - u/t। तो फोर्स इज इक्वल टू मास आया हमारे पास 1000 kg, मल्टीप्लाई v है हमारे पास 0 माइनस u हमारे पास 30 और टाइम है 4 सेकेंड। तो फोर्स इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई -30
डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब देखिए इससे 1000 को मैं 4 से कट कर देती हूँ, ये आ गया 250। 250 मल्टीप्लाई -30 माइनस 25 3 से 75, एक और ये एक, 2 जीरो न्यूटन। तो फोर्स आई हमारी -7500 न्यूटन। अब आप ये देखिए कि ये माइनस का साइन क्या शो कर रहा है। माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि ब्रेक लगने से जो मोटर कार पर जो फोर्स अप्लाइड हुई है वो अपोजिट डायरेक्शन में हुई है। कौन सी अपोजिट डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में मोटर बाइक जो है वो मूव कर रही थी। जैसे मोटर कार जो है वो ऐसे मूव कर रही थी, तो जो फोर्स लगी है ब्रेक के कारण वो इस डायरेक्शन में लगी है, अपोजिट डायरेक्शन में लगी है। तो अब ये आप लिख भी सकते हैं चाहे तो, द नेगेटिव साइन टेल अस that the force exerted by brake is opposite to the direction of motion of मोटर कार। देखते हैं एग्जाम्पल 9.4। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास m1 एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ए मास m2 एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। देखिए जो एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास, फोर्स पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मास पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ए जो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के, ठीक है। अब आप देखिए कि इन्होंने कहा है कि 5 न्यूटन फोर्स जो है वो जिसमें m1 मास है, तो वो एक्सेलरेशन कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो फोर्स हमें गिवन है 5 न्यूटन, मास हमें बोला है m1 और एक्सेलरेशन बोला है 10, ठीक है। तो m1 इंटू 10 इज इक्वल टू 5। तो m1 क्या हो जाएगा 5/10 यानी 1/2 kg, ठीक है। अब आप यही देखिए दूसरे में बोला है यही फोर्स जो है, अब यहाँ पे मास क्या है, ये फोर्स इतनी है, अब ये है m2, मास है m2 और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो m2 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 5 और m2 इज इक्वल टू 5/20 यानी कि मास सेकेंड मास आ गया हमारे पास 1/4 kg, ठीक है। अब बोला है इन्होंने कि कितना एक्सेलरेशन होगा अगर दोनों मासेस को m1 m2 को टाई कर दें। तो नया मास क्या आएगा जब दोनों को प्लस कर देंगे, m1 प्लस m2, 1/2 प्लस 1/4, ठीक है। 4 एलसीएम आ गया, 2 + 1 3/4 kg। तो ये नया मास आ गया, जब दोनों को प्लस कर दिया तो जो मास आया वो बना 3/4 kg। फोर्स तो सेम ही है 5 न्यूटन। अब हमें बताना है कि एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। अब कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो A इज इक्वल टू F/m होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स 5 न्यूटन, मास 3/4, 3/4। तो A इज इक्वल टू 5 को हमें डिवाइड करना है 3/4 से, तो ये क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो कितना हो गया 20/3। जब 20 को 3 से डिवाइड करोगे तो 6.666 चलता रहेगा, तो 6.67 अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा।